सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है। और आज आप लोगों के साथ ना बहुत ही स्पेशल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली स्पेशल इसलिए क्योंकि एक चैलेंजिंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और चैलेंज क्या है वो मैं आपको आगे चल करके बताऊँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ़िलहाल तो हम लोग मज़े ले रहे हैं गोलगप्पे और पापड़ी के। तो हमारे घर के पास ना गोलगप्पे वाले भैया आए थे, तो वो हम लोग मंगवा लिए और ट्रस्ट मी ये इतना ज़्यादा डिलीशियस था ना। वैसे आप में से किन किन लोगों को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उसके बाद ना शाम में हम लोग जो है बैठ गए हैं। यहाँ पे मेरी जो बहन है वो अपनी ननद साहिबा के बर्थडे के लिए ना गिफ्ट पैक कर रही है, और गिफ्ट में वो दे रही है इयररिंग्स। तो ये देखिए इयररिंग्स बहुत ही प्यारे से, और साथ ही साथ फिंगर रिंग है, और फिंगर रिंग का डिज़ाइन मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ। तो मेरी बहन का ये था ना कि उसे घर पे ही पैक करना था, इसलिए गिफ्ट रैपर जो है वो मंगवा ली थी। और हमारे साथ नवाब साहब भी बैठ गए हैं, और इसके साथ ही ना एक और स्कार्फ या हिजाब, या मुझे नहीं पता से जिल्बाब भी कहते हैं कि नहीं, खिमर कहते हैं शायद। तो ये जो है हमने मंगवा लिया, और ये इतना अच्छा रहता है ना, और इसे हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे थे कैमरे में कि किस तरह से कैमरा में उसे फोकस करे ताकि वो पूरा डिज़ाइन आ सके, पर पता नहीं सही से मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं। वैसे ये मैं एक बार और इसका रिव्यू भी की हूँ, मैंने भी मंगवाया है और मेरी दोनों बहनों के पास भी है। ये जॉर्जेट का रहता है, और इसे लगाने के बाद आपको फिर नोज़ पीस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आपके ना बॉडी वगैरह को कवर करता है। और साथ ही साथ जब हम लोग ये सब कर रहे थे ना, तो हमारे लिए हो गया एक सरप्राइज़, क्योंकि आयशा जो मेरी भाभी है ना, उसका भाई अपने हाथों से बहुत ही स्पेशल वड़ा पाव मुंबई स्टाइल का बना करके लाया था। और ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। एक वड़ा पाव खा करके लग रहा था कि पूरा डिनर करने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर फिर अब मैं आपको नेक्स्ट डे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट डे जो है ना, मैं ले आई हूँ बैंगन जो एग प्लांट होता है, और लौकी जो बॉटल गोर्ड होता है। तो इन दोनों के सीड्स 10 रुपीज़ फॉर ईच मुझे ये पड़ा है, मतलब कि एक एक सीड जो एक सब्ज़ी का जो सीड्स है ना 10 रुपीज़ में पड़ा है। तो ये मैं ले करके तो आ गई हूँ। अब मुझे पॉट्स में अपने गार्डन में जगह बनाना है इनके लिए, क्योंकि मानसून आ गया है तो शायद ये चल जाए, ग्रो कर जाए। यहाँ पे ये ट्यूब रोज़ के प्लांट में ना कुछ कर रही थी पॉट में, तो मेरे हाथ में आ गए, तो इन्हें मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगी। बहुत ईज़िली ग्रो हो जाते हैं ट्यूब रोज़ के प्लांट। आप देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, और बहुत अच्छी खुशबू आती है जब इसमें फ्लावर ब्लूम करते हैं। और यहाँ पे बड़े से गमले में जो है ना बहुत सारे मैरीगोल्ड के प्लांट्स हो गए जिसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई, तो मैं इन सब को रिमूव कर दूँगी इसमें। हालांकि मैंने अमरूद का भी प्लांट लगा रखा है जो कि अभी काफ़ी बुरी हालत में है। अल्लाह से दुआ है कि ये भी ग्रो कर जाए बारिश के टाइम में। वैसे बारिश में बहुत सारे प्लांट्स जो है ना कुदरती तौर पर ही ग्रो कर जाते हैं, आपको कुछ भी एफ़र्ट नहीं करना पड़ता, इसीलिए मैं यहाँ सीड्स भी लगा रही हूँ। और अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ जो कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि चैलेंज वाला ब्लॉग है। चैलेंज ये है कि अब से मैं पूरा 1 मंथ जो है ना घर पे रहूँगी। नो मार्केटिंग, नो शॉपिंग, नो व्लॉगिंग। व्लॉगिंग इन द सेंस के एक जो होता है ना घर पे रहकर जो व्लॉगिंग होती है वो मैं करूँगी। घर के बाहर वाली जो आउटसाइड वाली या ट्रैवलिंग टाइप की जो होती थी, या किसी भी जगह का टूर करवाना, या रिव्यू के लिए कोई रेस्टोरेंट वगैरह जाना, तो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। और इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं मेरे ब्लॉग्स जो है वो थोड़े बोरिंग हो जाएंगे या क्या, जो भी हो। लेकिन ये एक बहुत ही आज के दौर में अनकॉमन सी रेयर सी चीज़ होती जा रही है, क्योंकि हम सारे लोग सिटी में जो रहते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है कि टाइम टू टाइम हमें बाहर जाना ही पड़ता है। और हाँ, मैं मेडिकल या वर्क रीज़न से मैं बाहर जाऊंगी, लेकिन वो मेरा व्लॉगिंग का हिस्सा नहीं होगा, वो मैं क्लियर कर दे रही हूँ यहाँ पे। और ना शाम में यूसुफ़ के लिए मैं बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि यूसुफ़ सो करके उठा, सही से खाना भी नहीं खाया था, नाश्ता भी नहीं किया था। तो मैं पूछी क्या खाओगे, राइस या रोटी, तो कह रहा है कि मम्मा मैं बिरयानी खाऊँगा। तो मैं इंस्टेंट वाली बिरयानी उसके लिए बना रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे ना जिस तरह से बैंगन के पकौड़े बनते उस तरह से लौकी के पकौड़े बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे बेसन, राइस फ्लावर और बेसिक से स्पाइसेस को घोल दी हूँ, और बिरयानी भी बनाती जा रही हूँ, और इंशाअल्लाह व्लॉगिंग भी करूँगी। बट अब मेरे व्लॉग्स में आपको कुकिंग, गार्डनिंग और प्रोडक्ट रिव्यू
वो सारी चीज़ें हो सकता है कि मिलेगी। एक नॉर्मली एक औरत की लाइफ, एक फ़ीमेल की लाइफ जो घर पे होती है, उस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। जो मेरे रेगुलर व्यूवर है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर मेरे वीडियोज़ को देखिएगा। पहले की तरह शायद ये उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो, लेकिन प्लीज़ इसे देखिएगा, ताकि ये कोई बहुत कॉमन सी चीज़ थी। पहले के टाइम पे सारी औरतें घर पे रहती थी और हमारा लाइफ जो है वो घर के अराउंड ही रोटेट करता था, रिवॉल्व करता था, जो भी करता था। लेकिन अब जो है ना, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। तो ऐसे में इस तरह का चैलेंज लेना, वो भी अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, तो बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूँगी। और बातों बातों में मेरी जो बिरयानी है वो यहाँ पे रेडी हो गई है। तो कभी कभी ये होता है ना कि बहुत फास्ट हमें भागने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी हमें ठहरना भी चाहिए। ज़िंदगी में हम लोग जितना ज़्यादा भाग रहे होते हैं, उतनी ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी चीज़ें हैं, चाहे रिस्क हो, कामयाबी हो, मोहब्बत हो, जो भी हो, जो आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है ना, वो आपको वैसे भी मिल जाएगा। हाँ, कोशिश करना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए एकदम से अपने जान को हल्कान नहीं कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे फाइनली बिरयानी को मैंने दम पे रख दिया है, तवा नीचे रख दी हूँ ताकि ये जले नहीं। और बहुत सिंपल सी, बहुत कम मसाले वाली ना बिरयानी मैं बना दी थी। रायता भी नहीं बनाई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यूसुफ को पसंद आया और वो खा लिया। और अगर वो उसे पसंद आ गई है तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। लेकिन एक जो चीज़ है ना, मैं गड़बड़ कर दी थी आज, वो ये है। और मुझे अभी वॉइस ओवर करते हुए भी बहुत हंसी आ रही है कि जो मैं लौकी के पकौड़े बनाई थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। यूसुफ के लिए बिरयानी बनाना था, फिर नमाज का वक्त भी था उस टाइम, तो पापा को जल्दी से देना था। इसलिए ये जो स्लाइसेस इसके होते हैं ना लौकी के, इसे बहुत पतले पतले स्लाइसेस करने होते हैं, बट मैं हड़बड़ी में थोड़े मोटे कट कर दी थी, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी भी नहीं हुए थे। हालांकि ऊपर से इनकी जो कोटिंग थी ना, वो प्रॉपर कुक हो गई थी, लेकिन अंदर से थोड़े से उतने कुकड नहीं लग रहे थे। तो जो भी खा रहा था ना, उससे ये बहुत ही बेकार लग रहा था। और बहुत टाइम बाद मेरी कोई डिश किसी को इतनी ज़्यादा ख़राब लगी है। हालांकि यूट्यूब में ये हौसला हो जाता है कि देखने में चीज़ें अच्छी लगती है। और यहाँ पे मेरी बहन को भी जाना था, तो कल रात जो वो गिफ्ट पैक की थी अपनी ननद के लिए, वो ये रहा। साथ ही उसने केक मंगवा लिया था, बर्थडे सेलिब्रेट करना था उन लोगों को। अपनी अभी ननद के लिए लेके जा रही है। और यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ डिनर की तैयारी करने। तो जो लौकी के पकौड़े मैं बनाई थी, उसी लौकी को दाल के साथ ना अभी सब्ज़ी बना दूँगी डिनर के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कट करके रख ली हूँ, बहुत सिंपल से मैं इसे बना देती हूँ। इसकी रेसिपी भी शायद मैं शेयर की हूँ। ऑयल को हीट करके अनियन फ्राई किया, उसी में दाल, लौकी और क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और टोमेटोज़, ये सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर देती हूँ। सॉल्ट वगैरह ऐड करके इसमें अच्छे से भून के पानी डाल दिया। और जब तक ये पक रहा है, मैं बैठ के राहत से ना चाय पीने लगी थी, क्योंकि शाम की चाय तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे ना जो बचे हुए मेरे लौकी के पकौड़े थे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं बने थे, उन्हें मैं डिनर में इंजॉय कर रही हूँ। आई होप कि आपने वीडियो इंजॉय किया। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।